नमस्कार, शिवम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं गणित का एक चैप्टर वर्गमूल उसका दूसरा क्लास लेकर आया हूं। इससे पहले भी हमने एक वीडियो डाल दिया है वर्गमूल के लिए और उसमें भी अच्छी बात डाला है। आपको अगर पहली बार कोई देख रहे हो तो उनसे मेरा आग्रह है कि आप इससे पहले वाले वीडियो को एक बार देख लें, आपके समझ में आ जाए। आज हम वर्गमूल में उन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, 2-3 सवाल लिखा हुआ है। देखिए इसमें तो 3 ही डिजिट है, 4, 5, 6, 7 यहाँ तक अगर ज़्यादा भी हो तो कैसे निकालते, या रूट में दिया हो, गुना में दिया हो तो उसको कैसे निकालते। अभी प्लस वाला देखे थे, गुना वाला दिया हुआ हो, या ऐसा 7 + 2 √10 का वर्गमूल कैसे निकालते, या ऐसा डिजिट जैसे √7 लिखा हुआ है, या √8 हो, या √10 हो। जैसे 25 का बनाना तो आसान है, 16 का बनाना आसान है, 36 का ऐसे बना लेते हैं ना अपने लोग, उनका आसान है। लेकिन इन लोगों का कैसे निकालते, दशमलव वाले का, आज उस पर अपने लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कोई दिक्कत तो ठीक है आइए। और जब तक हम पहले सवाल से शुरू करते हैं तब तक नीचे वाले को मिटाते हैं। थोड़ा सा देखिए कैसे बनाते हैं, क्योंकि इस पर एक सवाल लिख कर और बनाएंगे भी। तो देखिए क्या कहता है, ऐसे सवालों को जब 2-3 एक ही साथ हो तो क्या करते हैं, सबसे इधर से नहीं शुरू हो जाते, दाहिने तरफ से, सबसे लास्ट में जो हो वहाँ से शुरू हो जाते हैं। और हम आपको पहले वीडियो में बताए हुए हैं कि 1 से लेकर अगर 25 तक का स्क्वायर अगर आपको याद हो तो वर्गमूल बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए आप याद कर लें। और 1 से 25 तक अगर स्क्वायर याद है तो 125 तक के स्क्वायर का भी निकालना बहुत आसान है, वो भी हमने दिखा दिया हुआ है। तो जैसे यहाँ पे अब 100 से अब आ गए यहाँ पे वापस, कहता है कि देखिए अब 169 का हमको मालूम है। 169 किसका स्क्वायर है भाई, 13 का। तो 169 यानी वर्गमूल का मतलब क्या, जो चीज़ जैसे 16 का हमको वर्गमूल निकालना है तो 4 गुना 4 2 बार लिखा हुआ था, जो चीज़ अंदर में 2 बार है सो 1 बार आएगा, यही वर्गमूल इसका आंसर हो गया। 16 का वर्गमूल 4। उसी तरह 169 है तो 169 का खंड करेंगे तो 13 गुना 13 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो एगो 13 बाहर आ जाएगा। तो इसमें इस रूट से बाहर निकल कर 13 चला, इस रूट से बाहर आ गए तो इस में तो फंस गया, अगले में इससे निकल गया, इसमें फंस गया। तो इसमें 13 से पहले 51 लिखा हुआ है और यहाँ रूट लगा हुआ है। तो जोड़ लिए दोनों को, कह रहा है जोड़ने, तो जोड़ लिए। और 13 और 51 को जोड़ेंगे तो 64 आ जाएगा, और रूट में है तो 64 का वर्गमूल फिर कितना, 8 निकल गया। 8 सही है ना, कोई दिक्कत एकदम। अब 8 कहाँ चला है, इसमें से निकल गया, इसमें आकर फंस गया, इस बड़े वाले में। तो बड़े वाले में उससे पहले कितना मालूम है भाई, तो उससे पहले 248 मालूम है, और पहले उसके बाद 8 आ गया है, आगे फंस गया, फंसा ना 8 जो आया हुआ था। सो यहाँ के बजाय यहीं लिख लेते हैं, लाइए ना, लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 8 आ चुका है यहाँ तक का मान। अब ये यहाँ से निकल के पहले प्लस है तो प्लस, और 248 फंस गया बड़े वाले रूट में, इस वाले में आके यहाँ से निकल चुका था, यहाँ आके फंसा। अब दोनों को कहता है जोड़ने, तो जोड़ लिए। तो 248 में 8 जोड़ लिए तो कितना हो गया, 256। इस रूट में तो 256, यानी याद है 16 का स्क्वायर होता है 256। तो इसलिए इसका मान कितना हो गया, 16। कोई दिक्कत, ठीक। अब देखिए आगे दूसरा सवाल, क्या हम क्या कहा था आपसे, अभी जो लिखा था इसमें 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट है। तो क्या कहा है हमने, लास्ट से शुरू करना है। अब लास्ट से शुरू करना, पेन रखिए। और हम बार बार आपसे क्या करें कि पेन ना शुरू में, छोटे छोटे सवालों से पेन छोड़ते हैं, और शुरू से जब आदत लग जाता है पेन छोड़ने का, कलम छोड़ के बनाने का, तो बड़ा से बड़ा सवाल भी हम लोग बगैर कलम के बना लेते हैं। तो जैसे अभी देखिए 49 है 49 का वर्गमूल कितना बनेगा, सबको पता है 7 यहाँ से निकल गया और यहाँ प्लस में आ गया, तो 7, और पहले यहाँ से इस रूट से निकल कर 7 यहाँ चला आया, तो यहाँ 29 पहले से और प्लस है तो 7, 29 और 7 को जोड़ दिए तो 36 आ गया। अब 36 आ गया तो 36 के बारे में हमको पता है कि 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 होगा ना जी, कोई दिक्कत है तो नहीं। तो यहाँ से अब निकल गया 6, यहाँ से निकल गया 36 का निकल गया तो 6 आ गया। 49 का 7 आया, कोई दिक्कत नहीं, वापस आ गया एक बार। देखिए 49 था तो इसका वर्गमूल 7 आ गया, इसमें आकर प्लस हो गया तो 36 आ गया, 36 का वर्गमूल 6 आ गया, इसमें से निकल गया यहाँ प्लस हो गया, तो यहाँ 19 पहले से है, 6 प्लस हो गया तो 1925। 25 कोई दिक्कत है, 25 का वर्गमूल कितना, 5, यहाँ से निकल गया, इसमें आकर फंसा। पहले यहाँ से 11 है और 5 को प्लस करेंगे तो 11, 5, 16 का वर्गमूल कितना, 4 यहाँ से निकला, इसमें आकर फंसा। तो यहाँ पहले से 5 है और 4 जोड़ना है तो 5, 4, 9 का वर्गमूल 3, लिख दिए 3 आंसर, बगैर कलम छुए एक बार में लिख दिए। समझने में अगर दिक्कत है तो देखिए थोड़ा सा लीजिए। वैसे बच्चे जिनको दिक्कत है तो देखिए इसका 7 आएगा,
प्लस 29 में जाएगा, इस रूट में फंसेगा तो 29 का कितना 29 36 आएगा, तो 36 का वर्गमूल हो गया कितना 6, तो 6 आ गया, यहाँ से निकला तो प्लस यहाँ 19 आ गया, इसको जोड़ेंगे तो कितना 25, 25 का निकला तो कितना आ गया 5, यहाँ प्लस 11 पहले से है तो 16 आ गया, 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना 4, 4 पहले यहाँ जोड़ है तो जोड़, पहले से यहाँ 5 है तो 5, 5 4 9, रूट तोड़ दिए 3। वही काम तो किए, जो काम लिख के करते हैं वही काम बगैर लिखे करते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक सवाल है कि √54 गुना √6, अब इसका वर्गमूल बनाना है। अभी जोड़ वाला था, अब गुना वाला आ गया। अगर आपका मन हो कि भाई जी ऐसा हो सकता है क्या कि √54 और √6 अलग अलग है, तो दोनों को एक ही रूट में डाल के और 54 और गुना 6 कर लेते हैं, जो आएगा उसका वर्गमूल निकालेंगे। बिल्कुल हो सकता है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर आपको अब सीख चुके हैं पहला वीडियो में वर्गमूल, अगर ऐसा मन हो तो इस पर बना लें। अगर आपका ऐसा नहीं मन हो तो दोनों को एक में लिख सकते हैं, जैसे 54 और गुना 6 लिखे अभी। अब इसका खंड तोड़ लेते हैं, 54 का 9 गुना 6 और एगो 6 पहले से, 9 6 की 54, 9 का वर्गमूल हमको मालूम है 3 और 2 6 का वर्गमूल एगो 6, तो हो गया। अब दोनों 3 इसका वर्गमूल निकाल चुके हैं, 2 6 था उसका वर्गमूल निकाल चुके हैं, एगो 6 लिख दिया तो 6 दिया 18, इसका आंसर लिख सकते हैं। उसको भी गुना करके बनाएंगे तो उतना ही आएगा, आप देखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। ऐसा अगर गुना करने वाला भी हो तो ऐसे भी बना सकते हैं, या ऐसे इसको 6 से गुना कर लेंगे तो देखिए ना 6 चौका 24 और 5 324 आएगा, और 18 का स्क्वायर तो 324, सही है। कैसे भी आप बना सकते हैं। और हमने अब क्या कहा था कि एक सवाल हमने लिखा भी था, ऐसा समझ में आ गया, मिटा दें इसको। तो देखिए अब एक सवाल था कैसा कि जो समझने का, अब यहाँ एक सवाल बहुत पूछता है एसएससी में, ये जो सवाल अभी हम दे रहे हैं, खासकर एसएससी के, कोई भी एसएससी जीडी हो या एसएससी एलडीसी हो या एसएससी यूडीसी हो, सब लोग ऐसे सवालों को देखें। एक सवाल हमने लिखा था कि 7 + 2 √10 का वर्गमूल निकालें। क्या निकालना है? वर्गमूल है ना, वर्गमूल निकालना। अब देखिए इसका कैसे निकालते हैं। आसान आसान था तो बड़ी आसानी से बना लिए। अब इसमें ये भी बहुत आसान है, एकदम आसान है। इसमें कभी कभी क्या होता है, गौर से सुनिए, मैं जिस बात को कर रहा हूँ, यहाँ पे कभी कभी प्लस है, कभी कभी माइनस भी पूछ देता है। यही सवाल था अगर कि अगला सवाल कि 7 - 2 √10 का वर्गमूल ज्ञात करें। अब लीजिए, तो माइनस वाला भी पूछ देता है, तो दोनों के एक ही साथ हम समझाते चल रहे हैं। तो क्या समझना है, तो गौर से देखिए। अभी क्या करना है, जब सवाल हो ना, तो अब देखिए यहाँ 10 है रूट के अंदर में, और यहाँ कितना है 7, तो ये रूट के अंदर में जो है, तो इस पर अपने लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। इसी दोनों में से क्या ध्यान है, इसी दोनों का खंड करना। गुणनखंड पढ़े ना 9th में, अरे x² + 10x + 15 ऐसे कुछ बराबर 0 लिखा था, तो बना देना डी में। उसी तरह इन पे इन 10 का खंड करना है या 7 का खंड करना है। ऐसा खंड करना है कि गुना करने पर पहले 10 आए, तो 10 का खंड क्या हो जाएगा, तो 5 और गुना 2 तो बराबर 10 आ गया। आपका मन होगा कि 10 गुना 1 भी ले सकते हैं, ले, कोई दिक्कत नहीं है। 10 गुना 1 बराबर 10 आएगा, आप ले सकते हैं। तो एक ये गुना करने वाला यहाँ बीच में जो रूट में हो उसको गुना करने वाला आना चाहिए, और दूसरा इन्हीं का क्रिया करके शुरू वाला पुरना चाहिए। तो इन दोनों का प्लस करके, तो जैसे 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 और 2 बराबर 7, यहाँ 10 भी चाहिए और 7 भी चाहिए। यहाँ 10 को 1 को जोड़ेंगे तो 10 और जोड़ 1 बराबर 11 हो जाएगा। तो इसलिए ये नहीं लेंगे अब अपने लोग कि 10 तो मिल रहा था लेकिन यहाँ 7 मिलना था, तो यहाँ 11 मिल रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। समझ में आ गया? तो ऐसा खंड लेना है आपको कि गुना करने पर और जोड़ने पर 7 आ जाए, गुना करने पर 10 आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए, 7 आ जाए। इसलिए खंड कोई भी दीजिए हो, हाँ अभी अरे आप 2 मिनट रुके तो सही यार, आप 2 मिनट में आपके समझ में आ जाएगा। तो जैसे अब इसका हमको वर्गमूल बनाना, बन गया, कहानी खत्म। 5 तो उसी को 5 को रूट में डालना है, एगो 2 था तो 2 को रूट में डालना है, हो गया। अब ऐसा क्यों डाल देते हैं, तो देखिए क्या करते हैं। एक सूत्र अपने लोग पढ़े हुए हैं, देखिएगा गौर से, एक सूत्र पढ़े हुए कि a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है। सूत्र क्या होता है, a² + 2ab और प्लस b² होता है। पढ़ें कि नहीं, 7वां 8वां का चीज़ एकदम बड़ी आसानी से पढ़ लिए होंगे आप, कि भी नहीं पढ़ें, पढ़ें, चलिए ठीक है। तो अब इस पे देखते हैं। तो देखिए अब इसका मान, इसलिए इसका खंड तोड़ते हैं। अब इसका मान √5 रख दिया जाए और एगो का मान √2 रख दिया जाए, और स्क्वायर करके देखिए। तो स्क्वायर करके जब देखेंगे तो क्या होगा कि a² तो √5 का स्क्वायर प्लस 2 सूत्र का a और b, तो √5 गुना √2 हो गया, और प्लस b² तो √2 का होल स्क्वायर।
5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 + 2 रूट को अभी पढ़े हैं रूट वाला गुना, तो रूट अंडर 5 गुना 10 + 2। अब इसका क्रिया करेंगे तो ई रूट के बाहर रूट के बाहर, तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 और +2 रूट 10। देखिए आ गया सवाल में जो था सो यहाँ मिल गया। इसका वर्गमूल बनाना था, वर्गमूल इसको रूट में डालना है, उधर रूट है तो इधर स्क्वायर। अब ये किसका मान है भाई, तो ये मान है 5 √5 + 2 का होल स्क्वायर है मान, कोई दिक्कत नहीं ना। अरे √5 + √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आया था 7 + 2 रूट 10, तो यहाँ 7 + 2 रूट 10, ये इसका होल स्क्वायर है। और होल स्क्वायर का मतलब उस पर से अगर होल स्क्वायर, जैसे किसी भी संख्या का हम लोग क्या अपने रूट के अंदर में 2 बार होता है, जैसे √16 का वर्गमूल हमको निकालना है तो इसको लिखते हैं 4 × 4, तो बराबर रूट में 4 को 2 बार लिख सकते हैं, तो यही ना कट जाता है, हट जाता है, तो रूट हट गया तो बराबर 4, यानी स्क्वायर हटा देना है जो बच्चे, वही उसका रूट वर्गमूल हो गया। इसमें सब स्क्वायर हटा देना, इसको काट देना है, तो बराबर √5 और प्लस √2, यही इसका आंसर हो गया। ये तो हम समझाने के लिए इतना लिखा था, खत्म, सवाल यही कर दिया था हमने, कोई दिक्कत नहीं ना। अरे आसान है, हम तो क्या, हम कहाँ कह रहे हैं कि भारी है, हम भी तो कह रहे हैं आपको कि आज वही सा सवाल हम आपको देने वाले हैं। जैसे अभी रहेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले। और अभी देखिए एक सवाल हम इधर लिख रहे हैं, एक सवाल लिख रहे हैं, जैसे कि आप लिखें सवाल एक 8 + 2 रूट 15, 8 + 2 रूट 15, और इसका बनाना है वर्गमूल। यहाँ देखिए ध्यान, हमने क्या कहा है, छोड़िए ना इसको, यहाँ ये ना, हमने क्या कहा है कि √15, यहाँ बोला था ना कि 10 का ऐसा खंड करना है कि गुना करने पर 10 और जोड़ने पर आना चाहिए ना। उस तरह यहाँ 15 है और यहाँ कितना है 8 है, तो 15 का खंड करिए, 5 × 3, बिल्कुल सही, 5 × 15, तो 5 और गुना 3, अरे को 5 × 3 हो गया, और 5 और +3, तो 8 भी पुड़ गया, 15 भी पुड़ गया और 8 भी पुड़ गया, दोनों पुड़ गया। इसी को रूट में डाल देना, तो डाल दिया √5 + √3, हो गया इसका वर्गमूल आंसर। कहाँ ला इतना लिखने का ज़रूरत है, अब कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आ गया समझ में। चलिए ठीक है, बड़ा अच्छा है, समझ आएगा। तो चलिए आप इसका क्या करें, अब इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, तो तक हम एक दूसरा सवाल पे आ जाते हैं आपको, ठीक है। अब हमने क्या कहा था कि अभी प्लस वाला हमने समझा दिया था, और कहा था कि माइनस वाला भी रहे तो बन जाएगा, उसमें भी वही करना है। करना क्या है, गौर से देखें, यहाँ पे इसका खंड करते हैं, वहाँ इसका भी उसी तरह खंड करना है कि गुना करने पर ये वाला आ जाए, तो इसमें भी गुना करने पर यही वाला आ जाना चाहिए, और जोड़ने चाहे घटा, उसका जोड़ने पर आना चाहिए ना, ये इसमें भी घटाव है तो जोड़ने पे, इन्हें घटाने पे आना चाहिए, जोड़ने पे ही आएगा। जैसे 10 इसका खंड किए 5 और गुना 2, और 5 यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दें, सो नहीं, माइनस क्यों लगाएंगे, देखिए क्या होता है कि a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab और +b²। उसी तरह a - b का होल स्क्वायर होता है a² - 2ab और +b²। तो ये शुरू में वाला और अंतिम वाला, ये वाला और ये वाला, देखिए दोनों प्लस प्लस बनाता, तो ये दोनों आके एक जगह ऐड हो जाता है, खाली ये वाला बचा, तो वही यहाँ -2ab लगा हुआ है। ये इस बात को आपको समझना है, तो क्रिया सारा वही करना है, लेकिन जब यहाँ माइनस लगा 2 के आगे में, तो जैसे इसके लिए अपने लिखते हैं √5 और प्लस √2 लिखे थे ना, इसी का ना होल स्क्वायर है ये, उसी तरह ये जो है सो √5 और -√2 का होल स्क्वायर है। इसका मान करेंगे आप तो यही आएगा। और वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना है, ऊपर से स्क्वायर हटा देते हैं, वर्गमूल बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस वही काम करना है जो काम प्लस वाले, जैसे कि अगर आपको दिक्कत है तो देखिए अभी लिख देते हैं, समझा ही देते हैं अभी कि माइनस वाला है तो इसको सूत्र पुट कर देते हैं। तो सूत्र क्या पुट करेंगे, तो इसका होल स्क्वायर बराबर होगा a², तो a² √5 का होल स्क्वायर -2a और b और प्लस b² √2 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे तो √5 का तो 5 ही, -2 दोनों का आपस में √10, इसका करेंगे तो 2, तो ये 2 और ये 5, इधर ही प्लस इधर ही प्लस है, तो बराबर कितना लिख सकते हैं 7 और माइनस, सॉरी प्लस नहीं, क्या होगा यहाँ पे, तो -2 √, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, हो गलती हो गया, क्या लिखेंगे कि 7 - 2 √10, अब हो गया इसका। अब इसी का वर्गमूल हमको बोलता है ये इसका स्क्वायर है, तो इसलिए यहाँ से रूट हटा देंगे, हट जाएगा, तो अब इसका मान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत एकदम नहीं, ठीक है। अब एक सवाल बचा हुआ है, अब इससे बीच में आपको हम कहें कि अगर आपको हम जो पढ़ा रहे हैं आपका समझ में अगर आ रहा हो
तो थोड़ा सा लाइक शेयर भी क्या करिए, थोड़ा सा कमेंट भी लिखा करिए। आप कमेंट लिखते हैं तो हमको अच्छा लगता है, इसमें हम आपको बता रहे थे कि आप थोड़ा सा कमेंट भी लिखा करें। अब देखिए एक सवाल आ गया, √7 का कह रहा है वर्गमूल निकालने के लिए, कह रहा है ना, या हमको कोई पूछ दे √26 का वर्गमूल निकालने के लिए, कितने का, √26 का अगर हमको कोई कह दे कि वर्गमूल निकालिए, रूट में डाला है तो कैसे निकालेंगे। ऐसा कोई भी डिजिट जिसका वर्गमूल निकालने में दिक्कत होता है, दशमलव में जिसका होता रहता है, उसका कैसे निकालते हैं अपने लोग, आज अपने लोग उसी पे बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, चलिए अच्छी बात है। तो देखिए अब क्या है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने चीज़ लिखा है x √x प्लस माइनस y बटा 2 √x, प्लस और माइनस दोनों में लगा हुआ है ना। तो इसका मतलब क्या है कि एक बार देखिए, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा देखिए, इसको पहले हिंट कर ले, ये एक बार ये प्लस में, और एक बार इसको √x माइनस y बटा 2 √x, ये दो गो सूत्रता है। यानी कहने का मतलब ये सवाल जो है सो कभी कभी प्लस में भी बनता है और कभी कभी माइनस में भी बनता है। अब इसका x और y लिखा हुआ है तो उस पर काम करते हैं। जैसे अभी हम उधर लिखा उसको गौर से देखते रहिएगा, और यहाँ भी अब सवाल पे आ रहे थे वापस। जैसे अब √7 है, √7 है, अब 7 का वर्गमूल नहीं बन सकता, 25 का दशमलव में आएगा, तो अब इसका बनाने में टाइम लगता है, तो उसको कम में कैसे बनाते हैं उसी पे बात करें। इसलिए वो छोटा सा सूत्र, एक छोटा सा है याद। अब याद कैसे रखते हैं तो गौर से देखिएगा। जैसे 7 है, यहाँ एक x लिखा हुआ है और एक y लिखा हुआ है, तो यानी 2 खंड चाहिए हमको, 2 खंड चाहिए। और कैसा चाहिए खंड भाई, तो 7 के नज़दीक के आसपास में कोई ऐसा संख्या है जिसका वर्गमूल बन जाता है। तो देखिए 7 के नज़दीक में 9 है जिसका वर्गमूल बन जाता है। और बिल्कुल सही, आपके मन में अगर 9 आया तो आपके मन में आया क्या कि सर 4 का भी तो बनता है, बिल्कुल 4 का बनता है। लेकिन देखिए यहाँ पे 4 के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 पुराने के लिए 4 में +3 करना पड़ेगा, और 9 के लिए 7 पुराने के लिए -2 करना पड़ेगा। तो इसलिए एक बार प्लस में सवाल लिखा हुआ है और एक बार माइनस में लिखा हुआ है सवाल, सॉरी, एक बार सूत्र जो है सो एक बार प्लस में लिखा हुआ है और एक बार क्या लिखा हुआ है, माइनस में लिखा हुआ है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान, जब अब देखिए इसमें 3 प्लस करना पड़ेगा तो थोड़ा ज़्यादा दूर है, इसमें 2 माइनस पड़ेगा तो 2 ही बार करिए, 2 है तो 2 और 3, तो दोनों में इसका डिफरेंस है, इसलिए कम वाले का आप लोग ले लेते हैं। आपका मन होगा आप किसी पे बना सकते हो, नहीं आपका मन होगा नहीं हम इस पे बनेंगे, इस पे बना सकते हैं, आपका मन होगा नहीं हम इस पे बना सकते हैं, आपका जिस पे मन हो आप उस पे बना सकते हैं। लेकिन पहले समझने के लिए हम जो करें उसको आप समझिए। x और y दो जगह 2 चीज़ लिखा है, एगो x लिखा है एगो y लिखा है, इसका मतलब ऐसा है 7 का हमको 2 को खंड करना है। तो 7 का जब हम 2 खंड करते हैं तो 7 को पुराने के लिए अपने लोग 9 - 2 लिख सकते हैं, रूट में डाल दिए, लिख सकते हैं यस या नो में उत्तर दीजिए, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। 7 √7 बराबर √9 - 2 लिख सकते हैं, लिख दिए, बिल्कुल सही। अब इसी का जो 2 को खंड किए तो एगो का मान हो गया x, एगो का मान हो गया y, माइनस वाला है तो माइनस वाला सूत्र लगा दीजिए, प्लस वाला रहता तो प्लस वाला सूत्र लगा देते। यहाँ पे अगर माइनस का क्रिया किए हैं तो माइनस वाला सूत्र लगाएंगे, यहाँ पे अगर प्लस किए हैं तो प्लस वाला करेंगे, बस हो गया, यही काम करना है। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दें, √x, x का मान 9 है तो 9, तो √x माइनस y का मान कितना है, 2 है तो 2 बटा 2 √x, तो √x का जगह पर यहाँ कितना 9 लिखना है, 9 का वर्गमूल तोड़ेंगे तो 3 - 2, यहाँ 2 बाहर में है तो बाहर में, √9 का वर्गमूल तोड़ेंगे तो 3, तो हो गया बराबर कितना 3 - 2 बटा 3 दूना 6। कोई दिक्कत है, बटा पर घटा होता है करने तो कर दीजिए, इसका लघुत्तम लेके आ, नहीं तो हम लोग कैसे सीखे हुए हैं, हम लोग सीखे हुए हैं कि इसको 6 से गुना कर दे, 6 × 18, 18 में से 2 घट गया तो बराबर माइनस है, तो 18 में से 2 घट गया तो बराबर कितना 16, 16 बटा 6। अब 16 बटा 6 इसका माना गया, 16 बटा 6 में आप क्या करें, उसको और छोटा कर सकते हैं तो कर ले, आपका मर्जी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 8 और 3, 8 बटा 3 आ गया, 8 हम 3 से भागा देगा दशमलव तक इसका आंसर निकल जाएगा, 8 में 3 से भागा दीजिए, ये आसान है इसके बजाय। 8 में 8 बटा 3 आ गया और आप क्या करेंगे, 8 में 3 से भागा दे देंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा, कतई कोई दिक्कत नहीं होगा। आप थोड़ा सा समझ में आया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अभी देखिए बिल्कुल जैसे 26 है तो 26 के नज़दीक में कौन 25 है, तो 26 को अपने √25 + 1 लिख सकते हैं, वही प्लस वाला सूत्र लगा देंगे तो कहता है प्लस वाला में √x का मान 25 प्लस y का मान 1 बटा 2 × √y, तो √y तो 25 का मान कितना हो गया, रूट से निकालेंगे तो 5 + 1, यहाँ 2 × इसका यहाँ मान रखेंगे ना 25 x की जगह पे, तो यहाँ पे 25, तो 25 की जगह पे 5, तो इसका क्रिया करेंगे तो 5 + 1 बटा 5 दूना 10,
इसका गुना करेंगे 10 पंचे 50, 1 51, 51/10 इसमें भागा देंगे तो बराबर 5.1 आंसर हो गया। इसका इधर बना दिए थे, इसका इधर बना दिए। आ गया होगा आपके समझ में? कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छा बात है, अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आपके अगर समझ में आ रहा है तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसका थोड़ा सा लाइक कर दिया करिए, इसको थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करिए। क्या होगा कि इससे आपके किसी दोस्त को, ज़रूरतमंद लोगों को अगर मिल जाएगा वीडियो तो और अच्छी बात है। तो अब आप देख लिए कि प्लस वाला हो चाहे माइनस वाला हो, ऐसा भी दीजिए जिसका वर्गमूल बनाना दशमलव में आता था उत्तर, उसको भी हम कैसे बनाएंगे वो हम देख लें। ठीक है, अब आएंगे। धन्यवाद।